दोस्तों, बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर बोला जाता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है और हर साल लगभग 9,30,000 लोगों की मौत इस बीमारी से हो जाती है। ये कैंसर ज़्यादातर खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से होता है और कुछ केस में जेनेटिक फैक्टर भी इसका कारण होते हैं। ये कैंसर ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में 40 साल से कम उम्र के लोगों में यानी यंग पॉपुलेशन में ये तेजी से देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन वेस्टर्न डाइट को ज़्यादा फॉलो कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से खाने से कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क हो सकता है। सबसे पहला है लाल मांस यानी रेड मीट। रेड मीट के एग्जाम्पल हैं बीफ, पोर्क, मटन, बना हुआ बारबेक्यू मीट। जब इनको ज़्यादा टेम्परेचर पर पकाया जाता है तो ऐसे केमिकल बनते हैं जो इंटेस्टाइन की सेल्स के डीएनए में चेंजेस कर देते हैं। इसलिए इनका अगर सेवन बार बार किया जाए तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा फूड है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट के एग्जाम्पल हैं सॉसेज, बेकन, कबाब, हॉट डॉग, स्मोक्ड फिश, सलामी, पैक्ड मीट। इनमें नाइट्रेट और नाइट्राइट होते हैं जो शरीर में जाके नाइट्रोसामिन बनाते हैं जो एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। तीसरा फूड है ज़्यादा फैट वाला भोजन यानी हाई फैट डाइट। अगर हम ज़्यादा घी, तेल, मक्खन, चीज़ ये खाते हैं तो लिवर ज़्यादा मात्रा में बाइल एसिड बनाता है। ये बाइल एसिड आंत में जाके कार्सिनोजेनिक पदार्थ बनाते हैं जो कैंसर के विकास को बढ़ावा देते हैं। थोड़ी मात्रा में घी हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर घी का सेवन ज़्यादा मात्रा में नियमित रूप से किया जाए तो ये कैंसर के रिस्क को इनडायरेक्टली बढ़ा सकता है। चौथा फूड है डीप फ्राइड स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसा, पकौड़ा, कचौरी, फ्राइड चिकन। ये सारी चीज़ें तेल में पकाई जाती हैं। जब इस तेल को ओवर हीटेड किया जाता है या फिर इसको गर्म करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसमें एक्रिलामाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। साथ ही तेल को बार बार गर्म करने से ट्रांसफैट जनरेट होते हैं। ये ट्रांसफैट और एक्रिलामाइड ये दोनों आंत की कोशिकाओं के डीएनए में नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में कैंसर का कारण बनते हैं। पांचवा फूड है इंस्टेंट और पैकेज फास्ट फूड जैसे इंस्टेंट नूडल, पास्ता, चिप्स। इनमें ट्रांसफैट ज़्यादा होते हैं, साथ में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं और इनमें फाइबर बहुत कम होते हैं। ये सारी चीज़ें भी कैंसर के रिस्क को बढ़ावा देती हैं। छठवां फूड है कम फाइबर वाला आहार यानी लो फाइबर डाइट। अगर हम सब्जियां, फल, सलाद और साबुत अनाज ये कम खाते हैं तो मल धीरे धीरे निकलता है। इसकी वजह से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो आंत की दीवार के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं। इससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फाइबर हमारे शरीर की सफाई करते हैं और कैंसर से बचाने में हेल्प करते हैं। सातवां फूड है अधिक चीनी और मैदा का सेवन। मिठाइयाँ, व्हाइट ब्रेड, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इनमें रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं। इनको खाने से इंसुलिन और IGF-1 हार्मोन बढ़ जाते हैं जो सेल्स की ग्रोथ को अनियंत्रित कर देते हैं यानी अनकंट्रोल कर देते हैं और कैंसर के लिए इससे नया रास्ता तैयार हो जाता है। आठवां फैक्टर है शराब और धूम्रपान यानी एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड नामक एक जहरीला पदार्थ बनता है जो आंत की सेल्स के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे कैंसर को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, सिगरेट के धुएं में 70 से ज़्यादा कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं यानी कार्सिनोजेंस होते हैं। ये केमिकल्स खून के माध्यम से आंतों की सेल्स तक पहुंचते हैं और उनके डीएनए को डैमेज कर देते हैं जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बड़ी आंत के कैंसर से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रिवेंशन टिप्स बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान में रखें। सबसे पहला, तले हुए और प्रोसेस्ड फूड को कभी कभी और थोड़ी मात्रा में खाएं। इनको रोजाना आपको नहीं खाना है। दूसरा, लाल मांस का सेवन कम करें। तीसरा, फाइबर युक्त आहार लें जैसे फल, सलाद, सब्जियां, इनका भरपूर सेवन करें। चौथा, तेल को बार बार गर्म करके इसको इस्तेमाल नहीं करें। पांचवा, खूब पानी पिएं, रोजाना व्यायाम करें और नींद पर ध्यान दें। और छठवां, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। और एक खास बात, अगर आपकी एज 45 साल से ज़्यादा है या फिर आपको फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है तो ऐसी कंडीशन में आप टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराएं। ये स्क्रीनिंग स्टूल टेस्ट और कोलोनोस्कोपी से की जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से खाने से बड़ी आंत और मलाशय का कैंसर हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।